Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is me Amir from Idea Sales and Marketing. Today the topic is very important और इस टॉपिक में हम कोई प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे। इस टॉपिक में बहुत रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं रियल इस्टेट से जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स या कि जो न्यू इन्वेस्टर्स या कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आते हैं रियल इस्टेट के मार्केट में, वो कुछ सवाल पूछते हैं। तो उन सवालों का मैं चाह रहा था कि उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। इस वीडियो में कोई मेकअप नुमा बात नहीं होगी, कोई आर्टिफिशियल बात नहीं होगी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ मेकअप नुमा बातें ना करूँ, और जो लोग ऑफिस विज़िट करते हैं उन्हें पता है मैं बड़ी तल्ख बातें करता हूँ। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मुझसे कि वाई टू बाय रियल इस्टेट या वाई टू बाय प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं, दैट क्रिएट्स अ बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बहुत एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ये। और जब एक बंदे के ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो ही कैन डू मच मोर इन कमिंग डेज ऑफ हिज लाइफ। सेकंड ये कि ये एक इनिशिएट होता है एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, प्रॉस्पर लाइफ के लिए। अदरवाइज़ क्या होना है कि आपने पैसे कमाए, आपने खर्च कर दिए, दैट्स ऑल। अगले महीने आपने फिर कमाए, फिर आपने खर्च कर दिए, तो बस ज़िंदगी इसी तरह चलता रहेगा। जब आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कहीं पे नुकसान होगा, कहीं पे फ़ायदा होगा, यू विल लर्न एंड विद दैट यू कैन अर्न। इवन अर्न पहले होना चाहिए और लर्न बाद में हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ लोग रियल इस्टेट से जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी क्यों इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदें? सबसे पहली बात ये है कि देखें, ये एक सेविंग की इनिशिएटिव है और ये वो सेविंग है जिसके लिए आपको किसी से लोन या उधार नहीं लेना पड़ता। स्पेशली हमने देखा है कि लोग इस तरह करते हैं कि जी प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे नहीं ख़रीदना, कैश पे ख़रीदना है। कैश पे ख़रीदने के लिए कुछ पैसे कम आ रहे हैं, वो किसी रिलेटिव से ले लिए। फिर होता ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज़ डिसाइडेड बिटवीन यू एंड योर रिलेटिव, उस टाइम में आप जब पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर वो जो आपस की रंजिशें स्टार्ट हो जाती हैं और वो आप कहें कि एक दूसरे को जो कमिटमेंट की होती है वो पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ या कि फ्रेंड्स लाइफ इवन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बैंक के थ्रू आप प्रॉपर्टी क्यों ना ख़रीदें या कि आप प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदें, आप बैंक से लीज़ क्यों ना ख़रीदें और बैंक से आप क्यों पैसे ले के प्रॉपर्टी ना ख़रीदें? उसका एक प्रोसेस जो होता है बैंक का, वो काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। वो ऐसे नहीं है कि आप गए, आपने अपनी डाउन पेमेंट दी और बैंक ने जो है ना वो फ़ाइल आपको बना के दे दिया। सेकंड पॉइंट ये आता है उसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर। उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आजकल जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर रियल इस्टेट पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, वो फिर चीज़ें जो है वो नेगेटिव पहलू में चली जाती हैं। लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर बिल्कुल अल्लाह पाक यही कहता है जी मेरी और बंदे की कुली जंग है जो इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है। मैं पर्सनली इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से पैसा लेके बैंक को इंटरेस्ट दे के प्रॉपर्टी ख़रीदने के कभी भी हक़ में नहीं हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि ये एसेट मेकिंग का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, जिस जगह पे भी मैं बैठा हूँ इसका नाम है HM टावर। दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई डिलीवर्ड इन गुलबर्ग। और एसेट मेकिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे उस टाइम जो ऑफिस 2016 में हमने ये शुरू किया था और 18 में हमने डिलीवर करना था, लेकिन वी डिलीवर्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर 18। तो उसमें यह हुआ कि जिन लोगों ने एक ऑफ़िस अगर 45 लाख रुपए की ख़रीदे थी, आज वो ऑफ़िस जो है वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे पैसे दिए और आज उस ऑफ़िस की कीमत आप इन्वेस्टर रेट भी लगा लें तो जो ने 45 का लिया वो 70 से 75 लाख रुपए का एक ऑफ़िस बन चुका है। तो इंस्टॉलमेंट पे जो आप चीज़ ख़रीदते हैं वो आपके एसेट मेकिंग के लिए आपको फ़ायदा देता है। 3 साल तक आप एक प्रोजेक्ट को जो है वो, मैं कहता हूँ, फीड करते हैं ना। एक प्लॉट आपने लिया है, आप उसको 3 साल तक फीड करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको रिटर्न नहीं अगर दे सकता है एक प्लॉट, उसको अगर आप सेल करते हैं तो उस पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी मिल जाती है। अगर आपने कहीं पे कोई शॉप, कोई कमर्शियल, कोई ऑफिस, कोई अपार्टमेंट लिया हुआ है, वो कंप्लीट हो जाता है, आप उसको फीड कर रहे हैं 3 साल तक, उसके बाद फिर आपको रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो एसेट मेकिंग के लिए प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। एक और चीज़ इसमें यह आती है कि जब आप चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद रहे होते हैं ना, उसमें फ़ायदा ये है कि यू जस्ट पे दी डाउन पेमेंट और फाइल आपके नाम पे बन गई। और इसके अंदर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है ना वो बहुत कम है।
देखें आप 15 लाख रुपए का प्लॉट है ना, वो आप 1,50,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। लेकिन अब लोग यहाँ पे जो है वो लालच में पड़ जाते हैं। किसी के पास 15 लाख है, वो कहता है जी 1,50,000 पर फाइल जमा करना है जी, 10 फाइलें ले लें। वो खुदा रसूल का वास्ता है, इतनी लालच में ना पड़े। एक टर्म हर बंदा इस्तेमाल करता है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अब मजबूरी है कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये हर किसी को पता है। लेकिन आप मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करें ना। आप अगर लो पेमेंट पे जा रहे हैं, आप 2-3 सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें लो पेमेंट पे। उसमें फ़ायदा ये होगा कि कहीं कोई फंस गया तो आप परेशान नहीं होंगे, प्रोजेक्ट लेट हो गया आप परेशान नहीं होंगे, रिटर्न आपका वेरी करेगा, कहीं पे आपको कुछ ज़्यादा बचेगा, कहीं पे आपको कम बचेगा। आप सारे पैसे एक ही प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, आप भी परेशान, जिसने ले के दिया है वो भी परेशान, किस्त की बारी पे आप परेशान, जिसने डेवलप करना है वो भी परेशान। तो लो पेमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन इतनी फ़ाइलें ख़रीदें जिसको फिर आप संभाल भी सकें। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपको प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदने का। सबसे बड़ा जो मैंने देखा है लोग परेशान होते हैं वो है क्या? लोग परेशान ये होते हैं कि उन्होंने चीज़ ख़रीदी है और वो ये समझते हैं कि मैंने आज प्लॉट ख़रीदा है इंस्टॉलमेंट पे और उसे मैं 2 हफ्ते बाद बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। होता है कुछ सोसाइटीज़ में, और सोसाइटीज़ जहाँ पे स्टेबल मार्केट नहीं होता ना, उनको मैं कहता हूँ सट्टा। वो स्नोकर के बोर्ड की तरह वो सोसाइटीज़ चलती हैं, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। आपको मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप जो चीज़ भी ख़रीदें, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट, आप खुदारा उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी दें, इंस्टॉलमेंट पूरी दें, फिर आप देखें आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ए ब्लॉक 2012 में हमने बुक किए थे प्लॉट्स 12 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में। 2012 आज 2021 में हम बैठे हैं, 2 के 9 साल गुजर गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स कंप्लीट किए थे 2012 और 2015 तक अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट की थी, आप उन लोगों से बेशक पूछ लें जिन्होंने 2015 में इंस्टॉलमेंट कंप्लीट की थी, उन्होंने 15 लाख भरा था। 2015 में उनका रेट तकरीबन 30 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ था, और आज करंट रेट वहाँ पे 75 से 80 लाख रुपए। कहने का मकसद ये, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदें तो फिर उसको कंटिन्यू करें। उसको कंटिन्यूएशन में किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए उसके ऊपर भी हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। और पेमेंट प्लान जो है ना, आप उसको फॉलो करें, लेकिन कोशिश आपकी ये रहे कि आपकी पेमेंट कम इन्वॉल्व हो। देखिए, अगर वो कोई वाकई डेवलपर है ना, तो वो आपने जो डाउन पेमेंट दी होती है 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट, ये मान ही रखता है। ये बड़ा अच्छा हैंडसम फिगर है जब 1000 फाइल या 500 फाइल बिकता है। आप कोशिश करें आप इंस्टॉलमेंट दें। इंस्टॉलमेंट आप इस तरह दें कि आप साइट पे साथ काम भी देखें। कोई एक ऐसी सोसाइटी है वो 2 साल तक आपसे इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और वो कोई काम नहीं कर रहा। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट हैं जो 12-12, 14-14 साल से जो है वो ऐसे लोगों ने सारी पेमेंट्स की हुई हैं और उन फाइलों का कोई रेट भी नहीं है और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। खुदारा हम मैकडोनल्ड्स तो चले जाते हैं, हम KFC तो चले जाते हैं, हम चिकाचीनो तो चले जाते हैं, लेकिन 500 रुपये का पेट्रोल ख़र्च कर लें और उस साइट पे भी चले जाएं जिधर आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिधर आपने अपने भाई की इन्वेस्टमेंट कराई है, वो बाहर बैठा हुआ है, उसने कुछ पैसे भेजे, आपने इन्वेस्ट कराया। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ये जो रियल इस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपने किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट कराई है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस जगह को जाके देखें। हो सकता है उस जिसने ख़रीदा उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन हमें और आपको तो समझ है ना कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी थी उस प्लॉट के अंदर और उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस ये हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड ठीक है, उस बंदे ने ज़मीन की कीमत रखी है, डेवलपमेंट चार्जेस तक पहुंचने में बंदे को कुछ ना कुछ साइट के ऊपर एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जी रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस क्यों नहीं होना चाहिए। वो कुछ आते हैं जिनको हम कहते हैं डोंट्स, लेकिन अब डोंट्स जो हैं वो हमेशा प्रीकॉशंस हैं। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर मैं किसी और टाइम किसी और वीडियो में बात करूंगा और बड़ी डिटेल से बात करूंगा कि अगर आप कहीं पे किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी कमर्शियल टावर में, किसी प्लाजा में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें।
बाकी इस वीडियो से मेरा मकसद किसी का दिल आज़ारी, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी थोड़ी सी बैंकों की क्रिटिसिज्म हो गई। और आजकल रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी चल रहा है जी, टोटल डाउन पेमेंट दे दें, महीने का रेंट ले लें। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि ये बेसिकली फ़िलासफ़ी है क्या। और किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के ऊपर बात होगी। मैं थोड़ा सा कम ही आता हूँ, बेसिकली भागदौड़ ज़्यादा होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जब भी आएँ थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव बात की जाए। तो अब आजकल कोविड की वजह से आपको पता है कि दुनिया में वैसे ही बिज़नेसेस थोड़े से ज़रा डाउन हुए हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिज़नेस नहीं करना, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेट करना है आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।